अस्सलाम वालेकुम। मुझे देखने वालों को और सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बड़े ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। कल की बात है, मैं एक मार्ट विज़िट करने के लिए गया क्योंकि मेरे काम का हिस्सा है। हर 10-15 दिन में मैं मेडिकल और मार्ट्स वगैरह विज़िट करता हूँ। तो मैं एक मार्ट विज़िट करने के लिए गया। वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक नौजवान से। मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता लेकिन काफ़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है, ज़रूर सुनिएगा इसको और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। वो नौजवान की शायद तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उसको बोला, भाई तुम इतना काँप रहे हो और मौसम सर्द है, वैसे भी सर्दी है, हमें सर्दी लग रही है और तुम तो शायद बीमार हो। बोलने लगा, हाँ उमैस भाई मुझे 102 बुखार है। तो मैंने कहा भाई छुट्टी कर लेते, आज आना ज़रूरी वही था। बोलने लगा अगर मैं छुट्टी कर लेता तो 500 रुपये मेरी आज की दिहाड़ी कट जाती। मैंने कहा अच्छा, तुम छुट्टी नहीं कर सकते तो कम से कम कोई गर्म कपड़े ही पहन के आ जाते। बोलने लगा उमैस भाई 1000-1500 रुपये की जैकेट आती है, मेरे पास जैकेट लेने के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, तुम माशाल्लाह अच्छा खासी मार्ट है, बड़ा मार्ट है, यहाँ तुम जॉब कर रहे हो और तुम एक जैकेट नहीं ले सकते। बोलने लगा भाई मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और किराए का घर है। तो मैंने बोला इससे जैकेट का क्या ताल्लुक है। बोलने लगा उमैस भाई 15,000 रुपये मेरी सैलरी है, रोज़ 500 रुपये दिहाड़ी है, 2 किलो आटा सुबह से लेकर रात तक मेरे घर पे ख़त्म होता है। 2 किलो आटा इस वक्त 300 रुपये का मिल रहा है, पीछे 200 रुपये बचते हैं, 50 रुपये मेरा किराया हो जाता है, पीछे मेरे पास 150 रुपये बचते हैं। 150 रुपये मैं जमा करता हूँ तो 6,000-5,000 रुपये महीना मेरे को बचता है और 8,000 रुपये मेरे घर का किराया है। बामुश्किल मैं उधार मांग के अपने घर का किराया पूरा करता हूँ, यानी कि 3,000-4,000 रुपये महीना मैं हर महीने मखलूस होता हूँ। मैंने बोला यार तो बड़ी डिफ़िकल्ट सूरत हाल है, तो तुम फिर करते क्या हो, क्या कच्चा आटा खा लेते हो। बोलने का नहीं उमैस भाई, बस अल्लाह गुजारा करवा देता है, कहीं से चाय की पत्ती दूध दूध का गुजारा करके तकरीबन हम 1 हफ्ते से चाय रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई। मैंने बोला सालन वालन। बोले नहीं। मैंने कहा बच्चे क्या करते हैं। बोला बच्चों को दूध तो पिला नहीं सकते, एक मेरा बच्चा 9 महीने का है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि रोटी का मलीदा बना के उसको खिलाएं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकूं। समझ रहे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एक शहरी, उसकी स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, उसका इंकिशाफ बता रहा हूँ जो उसने इंकिशाफ करा है। अगर मेरी वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है कि वो चाय रोटी से गुजारा करे तो भी वो 3-4 हज़ार रुपये का मखरूज है, जिसपे उसका बिजली का बिल, उसके बच्चों का कोई फ्यूचर, उसके माँ बाप बीमार हो जाए, कुछ भी नहीं है। फिर मैं वहाँ से निकला, थोड़ा सा आगे मैं बुखारी में आया। अच्छा हाँ, निकलने से पहले मैंने उस नौजवान से पूछा, मैंने कहा भाई अगर हो सकता है तो मैं कुछ कोशिश करूँ। तो बोलने का नहीं नहीं भाई, हम आपको पता है कि हम कराची वाले नहीं। उसने कुछ नहीं लिया। सफ़ेद पोश बंदा कहाँ कुछ लेता है, और वैसे भी पढ़ा लिखा नौजवान कोशिश कर रहा है कमाने की, यहाँ के लोग मांगते नहीं हैं। अब मैं वहाँ से आगे निकला, आगे निकल के थोड़ा सा आगे आया 2-3 किलोमीटर बुखारी में, बुखारी हारिस भाई के मेडिकल में मैं आगे खड़ा हुआ तो मैंने देखा सामने एक फलाई इदारे का दस्तरखान में खाना चल रहा है और बड़ी लाइन लगी हुई है। मैंने कहा यार वो बेचारा शहरी हमारा, वो बेचारा नौजवान वहाँ चाय रोटी से गुजारा कर रहा है और यहाँ तो मुर्ग मुसलम खिलाए जा रहे हैं। चल के पूछते हैं कि यहाँ खाने वाले जो लोग हैं उनकी सूरत हाल क्या है। मैं करीब गया, मैंने वहाँ जाके पूछा कि भाई वहाँ एक बाबा खड़े हुए थे कि बाबा खैरियत से। बोलने कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बाबा क्या करते हैं। बोलने मजदूरी करते हैं बेटा। मैंने कहा अच्छा बाबा कितना कमा लेते हैं। बोलने बेटा आजकल तो काम ठंडा है लेकिन 1500-1600 2000 रुपये हम लोग कमा लेते हैं। मैंने कहा बाबा काम ठंडा है तो रोज़ काम मिलता है। बोलने कि नहीं आजकल तो कभी कभार काम मिल रहा है लेकिन 15-16 दिहाड़ी हम माल लेते हैं। बाबा सच बताइए कितना कमा लेते। बोले बेटा 30-35 हज़ार रुपये मैं गाँव भेज देता हूँ, बाकी अपना गुजारा कर लेता हूँ। 30-35 हज़ार रुपये एक गैर इलाके वाला आके कराची शहर में अपने गांव भेज देते हैं, गुजारा हो जाता है। समझ रहे मेरी बात। और फिलहाल इदारे के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा लेते हैं। फिर मैंने वो पूरी लाइन चेक करी। मैंने कहा यहाँ कोई हो सकता है कराची को कोई शहरी बैठा हुआ हो चुपचाप से बैठ के खाना खा रहा हो, तो कोई भी मुझे नहीं मिला। सफ़ेद पोश मुझे कोई भी नहीं मिला। वो लोग मिले जो अपनी गैरत बेच चुके हैं, जो 30-35-40-50 हज़ार रुपये यहाँ इस शहर से कमा के भेज देते हैं, यहाँ के लोगों का हक मारते हैं और मारने के बाद वो इधर के लोगों का हक मारने के बाद इधर ही के इदारों के दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं और फिर यहीं के लोगों को गुर्राते हैं। ये कड़वा सच है। अच्छा ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिनका हक है उन तक नहीं पहुँच रहा।
तो देखिए ये सारी बातें बताने का मकसद मेरा ये है कि जिन सफ़ेद पोश लोगों का हक है, उन तक वो हक नहीं पहुँच रहा और ना कोई पहुँचाने वाला है। तो मेरी मेरी कोशिश ये रहती है कि इस तरह की स्टोरी मैं आप लोगों के आगे शेयर करूँ कि भाई बहुत मजबूर हैं लोग। एक चाय रोटी से गुज़ारा करने वाला शख्स और घर का किराया देने वाला शख्स भी 2-3 हज़ार रुपए का मखरूज़ है। आप लगा लें किसी के अगर 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपए भी सैलरी है, उसके घर का गुज़ारा नहीं हो रहा, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है, अगर उसको 40-50 हज़ार रुपए सैलरी, तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा होगा, वो घर का किराया दे रहा होगा। बहुत मुश्किल हो चुका है गुज़ारा करना। बिलख़ुसूस मैं बोलूँगा कि कराची शहर में बसने वाले लोग इस वक़्त बहुत ही कशमोकश में हैं, क्योंकि यहाँ महंगाई की सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही है। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में दूध 130-135 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि कराची में 180 से लेकर 210 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में कराची शहर में बहुत फ़र्क है। महंगाई कुछ यहाँ ज़्यादा ही है, जबकि पूरे मुल्क में महंगाई की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत वक़्त से मैं मुअद्दबाना अपील करता हूँ कि इस महंगाई पे काबू किया जाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान।